नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 7466 LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हां दोस्तों, एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है उन तमाम बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और निश्चित तौर पर अपनी जो तैयारियाँ हैं वो शुरू कर चुके हैं, क्योंकि LT ग्रेड नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला है। और ये जो उलटफेर है उसको लेकर मैं आपको डिटेल में जानकारी देने जा रहा हूँ। साथ ही साथ एक नई जानकारी और निकल कर सामने आ गई है और वो है अब एक ही परीक्षा के आधार पर चयन को लेकर। आपने देखा होगा LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जब विज्ञापन के समय पर चीज़ें निकल कर आ रही थी तो उसी समय पर प्री और मेंस को लेकर आप सभी को बताया जा रहा था। प्री और मेंस के आधार पर चयन कराए जाने को लेकर तैयारियां की जा रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे कहीं ना कहीं विज्ञापन जारी होना शुरू हो गया है वैसे वैसे चीज़ें आप सभी के लिए बदलने लगी हैं। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफर्स स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। देखो, LT ग्रेड भर्ती आप सभी के लिए 28 तारीख से विज्ञापन आ रहा है, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना है। अब एक नई जानकारी तो मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों 7 साल के लंबे इंतजार के बाद LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर फाइनली विज्ञापन जारी हो गया। और जब से विज्ञापन आया तब से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर LT ग्रेड की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। पदों की संख्या कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दोस्तों LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर आप जानते हैं जब पिछली बार भी आई थी तब भी मैंने आपको जो चीज़ें रिकमेंड की थी एज इट इज़ वही आपके एग्जाम में आया था। और इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ चक्षु प्रकाशन की एक बेस्ट बुक जो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें आपको 1800 से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलते हैं और 100% आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया है। वो सभी टॉपिक इसमें कवर किए गए जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप सभी को दिए जाते हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए। उन सभी क्वेश्चंस की आपको सटीक सही उत्तर माला दी जाती है और पिछले साल की पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। और इतना ही नहीं, जीके जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के साथ में आप अपने सब्जेक्ट की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक भी परचेज कर सकते हैं इसके साथ में, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर जीके जीएस के साथ में सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा। तो आज ही परचेस कर लें LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक। इन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। साथ ही अपने ऑफलाइन पर जो स्टोर है वहां पर जाकर भी तो अपनी तैयारी शुरू कर दो। देखो कंपटीशन तो बहुत है, अगर मेहनत करोगे तो नौकरी मिल जाएगी, अच्छी बुक के साथ पढ़ोगे तो। अब ये जो जानकारी है वो बेहद महत्वपूर्ण है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो LT ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा था कि LT ग्रेड को लेकर जब भी बात की जा रही थी तो बताया जा रहा था कि आपका प्री और मेंस के आधार पर चयन देखने के लिए मिलेगा। प्री और मेंस का मतलब ये था कि 2 परीक्षाएं करवाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा था कि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि कहीं ना कहीं जो LT ग्रेड भर्ती है उसमें चयनित होने वाले जो अभ्यर्थी हों उसमें कोई भ्रष्टाचार करने वाला नहीं होना चाहिए। छात्रों ने विरोध किया, उन्होंने कहा ये कमाल की बात है, जब एक परीक्षा में आप घोटाला नहीं रोक पाएंगे 2 परीक्षा में कैसे रोक लेंगे। आयोग का मतलब ये था कि हम 2 परीक्षाएं कराएंगे और जब 2 परीक्षाएं कराएंगे तो कोई घोटालेबाज जो होगा अगर एक परीक्षा में घोटाला कर लेगा तो दूसरी में हम उसको करने नहीं देंगे, ऐसा आयोग का कहना था। तो छात्रों का कहना ये था कि भाई ऐसा कैसे संभव हो सकता है। अब अगर आप एक परीक्षा में घोटाला नहीं रोक सकते तो दूसरी में कैसे रोक पाओगे, या तो अगर आप एक में रोक लो तो दूसरी की आवश्यकता ही नहीं है। अब यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इस बात को लेकर सपोर्ट करेंगे कि नहीं 2 परीक्षा हो जानी चाहिए, कुछ बोलेंगे कि नहीं एक ही परीक्षा होनी चाहिए, हम क्यों भुगतें। आयोग की नाकामी है ना परीक्षा ना करा पाना सही तरीके से और पेपर को नहीं बचा पाना लीक होने से, सॉल्वर को बैठने से। अगर आयोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमारे पास दूसरी परीक्षा करा रहा है तो हम क्यों ऐसा करें। दोनों के अलग अलग मत हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एक परीक्षा के पक्ष में और कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्री और मेंस के पक्ष में, थोड़ा अपना जवाब दे दिया करें क्योंकि आपके जवाब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब एक बड़ी चीज़ सामने निकल कर आ गई है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में और वो ये है कि LT ग्रेड को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक प्रस्ताव बना करके शासन को भेज दिया है।
अब आपके सामने है कि विज्ञापन को लेकर जो चीज़ें हैं वो पहले ही जारी कर दी गई हैं। संक्षिप्त विज्ञापन आ चुका है, शॉर्ट विज्ञापन। उसके बाद लोक सेवा आयोग विज्ञापन के लिए यहाँ से जो चीज़ें हैं वो शासन को भेजा है, और शासन को भेजी गई चीज़ों में जो जानकारी दी गई है वो चौंका देने वाली है। पहले मैं आपको बताता हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या किया है कि LT गेट भर्ती को लेकर प्री और मेंस के संबंध में प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की LT ग्रेड की भर्ती है उसकी परीक्षा प्री और मेंस के आधार पर आयोजित की जाए। अगर शासन इस पर सहमति जता दे तो आयोग ऐसा करना चाहता है। अब आप कहेंगे सर आप तो कहे एक परीक्षा के बारे में, आगे सुनो तो सही, सुनना पड़ेगा। आगे ये है कि जो शासन को प्रस्ताव बना करके भेजा गया है उसमें ये कहा गया है कि प्री और मेंस को लेकर अगर शासन मंजूरी दे दे तो हम एक परीक्षा के प्री और मेंस के आधार पर आपका चयन करा लेंगे। और जो जानकारी मिली है मुझे वो उसके मुताबिक ये है कि अगर शासन मंजूरी ना दे तो, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी भी शासन के पास में बहुत सारे प्रस्ताव लंबित हैं TGT PGT को लेकर, एडेड जूनियर के बारे में, और भी बहुत सारी भर्तियां हैं, है ना। लेकिन काम की ये है कि शासन हर प्रस्ताव को मंजूरी तो नहीं देता ना। अगर शासन मंजूरी नहीं देता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्री और मेंस कराने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मजबूरन एक ही परीक्षा के आधार पर LT ग्रेड भर्ती का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाना होगा। यानी कि अगर शासन ने मंजूरी नहीं दी तो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर आपका जो प्रोसेस होगा वो एक ही परीक्षा के आधार पर देखने के लिए मिलेगा। यानी कि चयन की प्रक्रिया एक ही परीक्षा के आधार पर होगी, और फिर आप सभी के सामने जो भी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी वो सेम वैसी की वैसी हो जाएंगी जो 2018 में LT ग्रेड भर्ती में देखने के लिए मिला था। क्योंकि उस भर्ती के अंदर भी एक परीक्षा के आधार पर ही चयन हुआ था और एक परीक्षा के आधार पर ही सिलेक्शन देखने के लिए मिला था। अगर यहाँ पे शासन मंजूरी नहीं देता है प्री और मेंस को लेकर, और ऐसी स्थिति में अगर मंजूरी दे दी जाती है तो हो सकता है कि आप सभी के लिए फिर प्री और मेंस करवाया जाए। अब इसमें कितना समय लगेगा, जो मुझे चीज़ें स्पष्ट हुई उसके मुताबिक 1 सप्ताह का समय लग सकता है। 27 या 28 या 29 तारीख तक शासन का इंतज़ार किया जाएगा आयोग के माध्यम से, और फिर उसके बाद में LT ग्रेड भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी होगा। आपके मन में सवाल होना चाहिए कि अभी जब एक सप्ताह का समय बचा हुआ है और आयोग अभी प्रस्ताव को लेकर मांग कर रहा है, तो विज्ञापन आने से पहले अगर ये चीज़ें आप सभी के सामने स्पष्ट नहीं होंगी तो आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यही है कि वो चाहते हैं कि शासन एक बार मंजूरी दे दे तो हम विज्ञापन में स्पष्ट लिख दें। कहीं ऐसा ना हो कि विज्ञापन पहले जारी कर दें और उसके बाद में आप सभी के लिए अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो फिर दोबारा बदलाव करने के लिए विज्ञापन को बदलना होगा, और विज्ञापन जारी होने के बाद किसी प्रकार का कोई भी बदलाव अगर हुआ तो भर्ती शुरू होने से पहले कोर्ट में चली जाएगी। इसलिए आयोग पहले इंतज़ार करेगा शासन का और उसके बाद डिसीज़न लेगा। अगर मंजूरी मिली तो आपके लिए एक ही परीक्षा, नहीं मिली अगर मिली तो 2 परीक्षा, नहीं मिली तो एक ही परीक्षा। अब आपके हाथ में कि आप कौन सी परीक्षा चाहते हैं। हालांकि हाथ में तो शासन के है, लेकिन फिर भी चीज़ें आपके पक्ष में आ सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने पक्ष में क्या चाहते हैं, 1 परीक्षा या 2 परीक्षा। कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।